हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये एक जेई का क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो कैसे सोचा जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है भाई कि क्वेश्चन देख के हमें क्या अप्रोच लगानी है ये दिमाग में आना चाहिए। अगर देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 कुछ होता तो मैं कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का सोचता और इसमें सॉल्व करता, क्योंकि साइन कॉस भी है, ठीक है। लेकिन अब इसमें किंग्स रूल तो मैं लगा नहीं सकता, 0 to a की प्रॉपर्टी लगा नहीं सकता। तो मैं अब दूसरा अप्रोच इसमें ये करूंगा कि मैं इन सब को चेंज करूंगा sec और tan में, क्योंकि sec और साइन और cos को आप sec और tan में चेंज कर सकते हो और उसको करने के बाद आप कुछ लेट करके कोई चीज कॉमन आउट भी निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे हम देखते हैं, समझते हैं इसको। तो हमारा अप्रोच यही है अभी कि प्रॉपर्टी अगर नहीं लगती है तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको चेंज करेंगे पहले sec और tan में। और cos और sin को आप इजीली sec tan में चेंज कर सकते हो। तो हम वन बाय वन देखो करते हैं कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं इजी करने के लिए। आप इसमें भी डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो वैल्यूज साइन और cos की, और सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा और अगर इजी करना है, सिंप्लीफाई करना है भाई, तो ब्रेक करके करो। ब्रेक करके करने से क्या होगा, कैलकुलेशंस बड़ी नहीं होंगी, छोटी हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं ब्रेक करके कर रहा हूं। आप अगर करना चाहो तो आप एक साथ यही पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप वो प्रोसीजर भी अपना के देखना, सॉल्व करके देखना। क्या है यार, प्रैक्टिस ही करनी है तो कर लेना एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से, ठीक। तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। डिस्ट्रीब्यूट कैसे, जैसे ये 2 डिवाइड बाय, ये बन गया मेरा साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय इंटू साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये तो बहुत ही सिंपल है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दो पार्ट में तोड़ दिया मैंने, ठीक। ये हम कर सकते हैं। देखो यहां से ये साइन और ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक। अब क्या बचा देखो, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ π/3 से π/2, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 2। अब देखो इसमें मैं चेंज कर सकता हूं, कैसे, साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये होता है। अब एंगल डबल है तो यहाँ पे उसका आधा, तो यहाँ x होगा तो यहाँ x/2 आएगा। ये तो कॉन्सेप्ट हम करते आ रहे हैं। दूसरा मुझे ये भी पता है कि 1 प्लस कॉस 2x, ये क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे डबल एंगल है तो यहाँ आधा, यहाँ x है तो यहाँ x/2। तो हम सिंपली हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं पुट कर देता हूं वैल्यू, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय, ध्यान दो, देखो साइन x की जगह मैंने वैल्यू पुट करनी है tan के टर्म्स में। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरा 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि देखो एंगल x था तो उसका आधा ही लगेगा ना, आधा क्या होता है x/2। और ये 1 प्लस कॉस x क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2। ये मैंने पुट कर दिया, प्लस यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो 3 बाहर, ये हो जाएगा π/3 से लेकर π/2, 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। देखो है ना, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बस करते जाओ, आपका सॉल्यूशन तैयार। मैथमेटिक्स में यही है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आप प्रैक्टिस करो। दूसरा करते जाओ, जो फॉर्मुलेस पता है लगाओ और सॉल्व करते जाओ। कहीं ना कहीं ऐसा एक टर्म आएगा जहां पे रास्ता खुल जाएगा, आपको पता चल जाएगा इसके बाद क्या होने वाला है। यही है, ठीक है, घबराना नहीं है, क्योंकि नए क्वेश्चन है, हमको क्या करना है, ट्राई ही करना है, ठीक। तो अब चलिए इसके बाद क्या हो सकता है कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर x को ऊपर ले जाते हैं। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या चल रहा है, π/3 से लेकर π/2, ठीक। ऊपर क्या आ जाएगा, देखो पहले यहां पे देख लेते क्या आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ऊपर चले जाएगा, यहां से एक 2 और ये 2 को हम क्या करते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर, ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ये हमारा ऊपर आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या बचा यहाँ पे, 2 tan x/2 इंटू tan ऑफ x/2 इंटू 2 cos स्क्वायर x/2, ये dx, प्लस ये बन जाएगा मेरा π/3 से लेकर π/2, ठीक। और यहां पे क्या था, 3 बाहर था, 3/2 हमारा बाहर, ये 3/2 को बाहर कर देते हैं और ये लिख देते हैं हम लोग sec स्क्वायर x/2
dx। अब देखो इसको तो इंटीग्रेट आप इजीली कर सकते हो, देखो ये टर्म हो गया ना सिंप्लीफाई। यही काम था, हमने अलग करने का काम यही था, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम यही था कि वो इजी हो जाए और कुछ भी नहीं था। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, क्या एक साथ लेते हैं ना तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, हॉच पॉच हो जाता है, जो हमें नहीं करना है। तो अब मुझे क्या करना है, देखो ये 1/2 बाहर, तो मैं यहाँ पे 1/2 बाहर कर देता हूं। ठीक है, सबको मेरे को क्या बनाना है, tan और sec में बनाना है। तो ये tan स्क्वायर x/2 है यहाँ पे, अपॉन नीचे क्या है भाई, tan ऑफ x/2। अब 1/cos sec होता है ना, तो मैं यहाँ लिख लेता हूं इंटू sec स्क्वायर x/2। ठीक है, dx प्लस 3/2, मैं इसको इंटीग्रेट कर ही देता हूं, तो ये बन जाएगा मेरा tan x/2 डिवाइडेड बाय 1/2, और ये लिमिट चल रही है इसकी π/3 से लेकर π/2। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इस चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपको कॉन्सेप्ट मिलते जाएंगे, क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ठीक है, बस आपको जुड़ जाना है। तो 1/2, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, चलो यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट। ठीक है, किसको, tan x/2 को हम लेट करते हैं t। देखो क्या बन जाएगा, tan x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो sec स्क्वायर x/2, ठीक है, इंटू 1/2 dx इक्वल्स टू dt, यही होता है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा भाई sec स्क्वायर x/2 dx को मैं लिख सकता हूं 2dt। ठीक है, 2dt। अब साथ में लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट क्या चेंज होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है लिमिट चेंज करना। देखो जैसे ही मैं π/3 इसमें पुट करूंगा तो ये बन जाएगा tan π/6, क्योंकि x/2 है। π/6 मतलब कितना होता है, 30, और tan 30 की वैल्यू क्या आती है, √3। तो ये tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हो जाएगा मेरा 1/√3। दूसरा मैं पुट करूंगा π/2, तो ये π/4 बन जाएगा, और π/4 tan 45 कितना होता है 1, तो मैं यहां ले लेता हूं 1। ठीक है, अब क्या बना, देखो 1 प्लस ये बन गया t स्क्वायर, ये वाला पूरा टर्म हट गया, डिवाइडेड बाय यहां पे बना t मल्टीप्लाइड में यहां पे आया 2dt, क्या आया 2dt। ठीक है, प्लस यहां पे क्या बना, देखो 3/2, और ये 1/2 इधर आ जाएगा, ये तो 2/1 बन जाएगा यहां पे, और अंदर क्या बचा, tan ऑफ x/2, और लिमिट चल रही है इसकी π/3 से π/2। ठीक है, इतना मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले स्टेप में थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं, समझते क्या हो सकता है। देखो अब यहाँ पे ना मैं क्या करूंगा, t को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, देन यहां से ये 2 ये बाहर आ जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, देखो बचा ये 1/√3 से लेकर 1, तो ये आ गया मेरा 1/t प्लस t dt प्लस, अब तो सॉल्व हो ही गया है समझो, तो आपसे इजीली हो ही जाएगा ये, प्लस 3, और इन ब्रैकेट tan x/2 है, तो अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, लिमिट पुट ही कर देते हैं। देखो tan π/4 मतलब 1, ठीक है, और ये π/6 मतलब 1/√3, तो मतलब 1 माइनस 1/√3, तो मैं इसमें पुट कर देता हूं 1 माइनस 1/√3। हो गया ना आसानी से। अब इसको तो इंटीग्रेट कर ही सकते हो आप, ये बन जाएगा आपका log t, प्लस ये हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2। अब लगानी है हमें सिर्फ क्या, लिमिट, ये 1/√3 से लेकर 1, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरा 3 माइनस, जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3/√3 हो जाएगा ये, और थोड़ा इसको रैशनलाइज करोगे तो इस तरीके से कुछ रैशनलाइज होगा, तो ये बन जाएगा मेरा 3√3 डिवाइड बाय 3, 3 कैंसल, क्या आया √3, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ √3। देखो कैसे आया, वो इस तरीके से आया ना, तो ये हम रैशनलाइज किए। अब मैं पुट करता हूँ, देखो log 1 0 हो जाएगा, हटा दो, तो ये बन गया 1/2, ठीक, माइनस, फिर ये जैसे इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ 1/√3, ठीक, माइनस जैसे इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 1t स्क्वायर मतलब 1/√3 का इसका मतलब 1/3, तो ये हो जाएगा मेरा 1/6, ठीक है, प्लस 3 माइनस √3। तो यहां पे एक स्टेप और कर लेते हैं, 1/2 माइनस ऑफ log 1, ठीक है, बीच में साइन माइनस की होती तो ये प्लस बन जाएगा, log ऑफ 3 माइनस 1/6 प्लस 3 माइनस √3। बस अब आपको काम सिर्फ इतना करना है कि सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं। देखो log 1 0 हो गया,
तो ये हटा ही देंगे हम लोग log 1 को। अब 1/2 माइनस 1/6 कितना होगा, 1/2 माइनस 1/6 करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 - 1 ये हो जाएगा आपका 2/6, मतलब ये हो जाएगा आपका 1/3 1/3 1/3 प्लस 3 माइनस √3 प्लस log ऑफ √3। अब ये बन जाएगा आपका 3 × 3 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 10/3 माइनस ऑफ √3 प्लस log ऑफ √3। देखो अब कुछ सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो ये मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, प्रोसेस करना है, ताकि आपसे क्वेश्चन बने। तो कोई भी कंफ्यूजन होता है अगर इस क्वेश्चन में आपको, तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन में, आपका डाउट क्लियर करूंगा डेफिनेट। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। बस आपका ये सपोर्ट चाहिए इस चैनल पे, ताकि सब्सक्राइबर आए और सबको ये नॉलेज मिले, शेयर मिले, क्वेश्चंस मिले। कॉन्सेप्ट बहुत सारे देखने वाले हैं ना, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे मेन, वो भी हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। क्लास 12th का पूरा हम मैथ्स स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक, साथ में मैथ ओलंपियाड भी मिलेंगे। तो इस चैनल से जुड़ जाओ ताकि आपको कंटिन्यूसली कॉन्सेप्ट मिलते रहें, क्योंकि हम छोड़ने नहीं वाले अब। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। और अपने जूनियर्स में और अगर सीनियर्स में कोई है 10th 11th 12th में, तो उनमें भेज दीजिए ताकि इनको सब्सक्राइब कर सके और कंटिन्यूसली कॉन्सेप्ट मिल सके। बहुत सारी चीज़ें हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड देखने वाले हैं चैनल पे। थैंक यू सो मच।